नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये प्राइवेट नौकरी में अच्छी नौकरी में है, बहुत ही अच्छी नौकरी में है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। ये अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी पोजीशन है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। इनको अधिकारी बनना है, एक अलग ही जुनून इनके अंदर अधिकारी बनने का है और इस चीज़ के लिए ये काफ़ी दिनों से प्रयासरत है। इनको ये जानना है कि इनका सिलेक्शन कब तक होगा और अगर नहीं हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, क्योंकि काफ़ी अच्छे जगह से इन्होंने इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद अभी काफ़ी अच्छे कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, फिर भी एक जुनून होता है ना अधिकारी बनने का, वो वाला इनके अंदर है। तो बस इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, अधिकारी बन पाएंगे कि नहीं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चंस पर हम गहराई पूर्वक चलेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मैं हाथ देखता रहता हूँ, प्रायः ही देखता हूँ, जो अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हैं। वो अधिकारी बनना चाहते हैं, आधिकारिक सुख जिंदगी पर भोगना चाहते हैं, जिसके लिए वो बड़ी से बड़ी नौकरी का भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं। बड़ी से बड़ी लाखों की लाखों में सैलरी होती है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके हथेली पर जो भी चीज़ें होंगी पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, सबको दिखाने का, बताने का मैं कोशिश करूंगा। तो इनके हथेली पर ना कुछ चमत्कारी चिन्ह जरूर अवस्थित है, कुछ चमत्कारी अवस्था जो इनको आधिकारिक सुख दिला सकती है वो जरूर अवस्थित है और अद्भुत सूर्य रेखा है। ऐसी सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय मान और सम्मान जिंदगी पर जरूर दिलाती है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो आइए इसी को देखते हैं, अपने अपने हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर और आपको पता ही ना हो। आइए देखते हैं। तो ये वाली देखो सूर्य रेखा एक हो गई, ये समझना। ये एक और सूर्य रेखा हो गई, यहां से भी एक सूर्य रेखा होगी। मतलब दो से ज्यादा सूर्य रेखा हमेशा महत्वपूर्ण होती है और इनके हाथ पर बड़ी बड़ी चार सूर्य रेखा है। तो एक सूर्य रेखा ही एलिजिबल है आपको सम्मान दिलाने में और इनके हथेली पर तो चार चार सूर्य रेखा है। मतलब टैलेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है, गुण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, आप काफी गुणी व्यक्ति हैं। दूसरी बात कि केवल सूर्य रेखा से पामिस्ट्री नहीं होती, लेकिन सूर्य रेखा एक बड़ी महत्वपूर्ण रेखा होती है। अगर आपके हाथ पर बड़ी अच्छे कंडीशन में अवस्थित है तो आप समझिए कि आप जिंदगी पर धन लाभ करने वाले हैं, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और अपने गुण के दम पर धन लाभ करने वाले हैं, तो गुण ही तो है, ये क्या है। और अगर आप अधिकारी बनते हैं या प्राइवेट संस्थान में नौकरी करते हैं, बड़े अच्छे पद पे रहते हैं, तो बिना गुणी हुए आप ये मुकाम हासिल कर भी कैसे सकते हैं, ये कहीं से संभव नहीं है। तो एक बहुत बहुत जबरदस्त अवस्था जिसको देख के एकदम दिल प्रफुल्लित हो गया कि एक कमाल की सूर्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ प्रोग्रेस लाइन जो कि आपके हथेली पर दिख रहे हैं, जीवन रेखा पर निरंतर तरक्की को ये बताती है। इस केस में लाइफ में तरक्की होती है। उसके बाद पॉजिटिविटी की मैं अगर बात कर लूं तो एक समय के बाद तो भाग्य रेखा भी अद्वितीय है, सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा भी है। तभी तो आपके मन में यह बात आ रहा है कि आपको नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी लेना है, प्राइवेट तो आप कर ही रहे हैं। और ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत कमाल, घर से दूर की उन्नति का परिचय कराती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन जिस समय से थी उस समय से बड़ी अच्छी थी। बुध रेखा भी आपके हाथ पर दिख रही है, धन देने वाली रेखा होती है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो पॉजिटिव रूप से तो हथेली बड़ी शानदार है। मतलब इस प्रकार के चमत्कारी अवस्था आप किसी व्यक्ति के हथेली पर होगी ना, तो आप जिंदगी पर धन लाभ करने वाले, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक रेखा यहां से निकल के ऐसे करके आ रही है भाग्य रेखा की तरफ से, इसके मतलब को भी आगे बताया जाएगा। ये वाली भी बुध रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपके दिमाग की तेजी का परिचय करा रही है कि आप काफी तेज व्यक्ति हैं। तो ये सब पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। उसके बाद एक जबरदस्त मंगल रेखा, अद्वितीय मंगल रेखा,
ये सारी पॉजिटिव अवस्थाएं आपको जिंदगी पर सफल जरूर बनाती है। अगर आपने सार्थक प्रयास किया, प्रयासों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रही, नेगेटिविटी आपके हाथ पर कम रहे, तो आप जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति अवश्य करेंगे। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो कमाल की पॉजिटिविटी। अगर यहीं पर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूं तो शुक्र काफी अच्छे कंडीशन में है, मंगल दोनों बढ़िया है, चंद्रमा भी बढ़िया बढ़िया है। मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है, मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। ये भी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी मानी जाती है। चलो ये तो हो गया पॉजिटिव चीज। अब पॉजिटिव चीज को तो आपने समझ लिया, अब कुछ नेगेटिव चीजों को भी आप समझ लीजिए, ताकि आप ये जान पाए, समझ पाए कि अगर आपके हाथ पर कोई नेगेटिविटी है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है तरक्की के लिए। तो नेगेटिविटी में क्या दिख रहा है? नेगेटिविटी में ना शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो काफी स्ट्रगल रहा है लाइफ में। काफी स्ट्रगल करने के बाद आप जिंदगी पर आज जो भी मुकाम पर हैं वो हैं। और जब भाग्य रेखा हो ही ना, तो जातक बहुत तकलीफ देह लाइफ बिताते हैं अपने प्रारंभिक समय में। इसके बाद बुध रेखा तो ठीक है हाथ पर है, बट बहुत कम विजिबिलिटी की वजह से पैसे जमा करने में दिक्कतें होती है। जिंदगी पर पैसा आता तो जरूर है, लेकिन जमा करने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कुछ कुछ राहु रेखा आपके अतले पर है, जो कि थोड़ा सिलेक्शन में आपको दिक्कत करा सकती है। कैसे, मैं बताता हूं। कितना ही बढ़िया हाथ क्यों ना हो, आपका कंपटीशंस बहुत लोगों के साथ है। अगर एक छोटी भी नेगेटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित है तो वो आपको परेशान कर सकती है। अगर आप अपने नेगेटिव चीज को समझ गए हैं तो आप उसका उपाय कर लीजिए। कैसे? कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, जरूरी यह है कि आप कितने प्रश्न का उत्तर कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपके हाथ पर कितनी पॉजिटिविटी है, जरूरी यह है कि जिस समय आपका रिजल्ट आने वाला है उस समय नेगेटिविटी है कि नहीं। तो यहां पर यह चीज दिमाग में रखना, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर राहु रेखा हाथ पर हो तो यह कहावत बहुत सूट कर जाता है लोगों पर कि एक नेगेटिविटी ने आपके एक मौके को गवा दिया, क्योंकि मौका बार बार तो मिलना है नहीं, एक से दो बार मिलना है, एक से दो बार मिलना है। उस भीड़ से निकल के आप उस मुकाम तक पहुंचोगे एक से दो बार, तो बस मौके को गवाना नहीं है। मैं इसका उपाय दूंगा, इसको आपको जरूर कर लेना है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलो जी, क्योंकि जिस आयु में अभी आप हैं, 33 वर्ष की आपकी आयु है, उसी समय कोई नेगेटिविटी आपके हाथ पर दिख रही है तो मैं आपको बता दूंगा, और ये सार्थक उपाय करने के बाद आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी होते हुए नजर आएगा। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। और नेगेटिविटी में ना थोड़ी बृहस्पति में दबाव थोड़ा निराशावादी आपको बना सकती है। मतलब जब आशाएं खत्म हो जाए तो जातक निराशावादी बन जाते हैं, तो निराशावादी बिल्कुल भी नहीं बनना है, आशा को बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देना है। पराक्रमी होकर कार्य करना है, पराक्रम से जिंदगी को जीतने का कोशिश करना है, पराक्रम से अपने जो भी आपके अचीवमेंट्स है उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी है आपको। मतलब समर्पण के साथ, निराशावादी सोच को लेकर नहीं। अभी ये तो हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी इनके जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ को कवर कर देते हैं। देखो, शुरुआती दौर से तो परिवार ठीक होता है, कुछ प्रगति की रेखा आती है अच्छे परिवार से, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एक प्रगति की रेखा आपके इतनी पर थी, लगभग आपके 21वें वर्ष के आसपास थी। फिर एक लगभग आपके 24वें वर्ष में कोई ना कोई तरक्की या जॉब आपको मिल गया होगा। एक लगभग 25-26 में दिक्कत, 27 में तरक्की, फिर एक देख लो 30 में दिक्कत, 31 में तरक्की, फिर एक आपके लगभग 32 के आसपास कोई तरक्की के योग थे। लेकिन इसी बीच में एक हल्की राहु रेखा भी थी 32 में कहीं आसपास, 33-34 में एक राहु रेखा, फिर एक 36 वर्ष के आसपास तरक्की है, फिर एक 38 वर्ष में बड़ी तरक्की है। मतलब ये अभी आपका आने वाला 2 साल थोड़ा सा दिक्कत वाला है राहु रेखा के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। मैं इसका उपाय दूंगा, लेकिन उसके आगे का समय आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। फिर देख लो एक आपके 36-38 के बाद तो तरक्की है, 40 में भी तरक्की है, फिर लगभग एक आपके 50 में है, फिर एक 54 में, इसके बाद भी लाइफ लाइन 55 के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, कुछ बड़ी यात्राओं का परिचक्र आती है। इस केस में जातक की जिंदगी में यात्राएं होती हैं, ये भी जीवन रेखा के ब्रांचेस हैं। कुछ यहाँ पर फिशनुमा आकृति आकस्मिक धरना आपको बता रहा है। केतु पर्वत पर फिश शाइन का अर्थ वही होता है, मतलब वही होता है। तो जीवन रेखा से ये कुछ चीजें समझ में आई, निकल के आई। और मंगल रेखा थोड़ी प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य तो कर रही है, लेकिन फिर वही बात है, थोड़ी भी नेगेटिविटी है तो उसका अगर हमें पता है और हमें उपाय भी पता है तो उसका हमें उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। अभी इनके क्वेश्चंस को भी मैंने सुन ही लिया है। अभी इनके तरीका हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझे।
ये आ गया स्क्वायर स्पाम, गद्देदार है, राजयोग के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट रहता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। थंब, एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। दो लाइंस है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं थोड़ी घबराहट वाली समस्या है, घबराते ज़्यादा हैं आप, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, ट्रायंगल्स के साथ डिजायरेबल है, और एक ज़बरदस्त थंब है। व्यक्तित्व जो होता है ये बड़ा शानदार होता है, एक शानदार शानदार व्यक्तित्व का ये परिचय करा रहा है। इसके बाद देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं आप। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में भी कोई किंतु परंतु नहीं किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। बाकी ये टेंड कर, ये अच्छी धार्मिक आस्था है, लेकिन थोड़ी सी ये लेफ्ट भी भाग रही है। तो धार्मिक आस्था बट इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा टेंड नहीं कर रही है। तो इस केस में होता क्या है ना, धार्मिक आस्था दिखाने वाली नहीं होती, बस मन से होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा विपरीत काम करने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं, ये वाली बात समझ लो आप। सैटर्न फिंगर लंबा है तो काफ़ी मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर हिम्मत को तो बता ही रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती है, पोटेंशियल बड़ा हाई लेवल का होता है। इसके बाद देखा जाए तो आपका ये बृहस्पति बढ़िया है, यहाँ से थोड़ा दबाव था लेकिन ये वैल्यू मान सम्मान आपको दिलाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ से दबाव है तो उसके लिए जो सार्थक उपाय मैं दे दूंगा। बाकी आपके 35 वर्ष के बाद जुपिटर आपका बहुत जबरदस्त है, जो कि आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान देगा। और कुछ आपके ये लाइन्स है जो कि परोपकारी रेखा है हथेली पर। बाकी ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज है आप, इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी अच्छी है, और कुछ आपके इमोशनल ज़्यादा है, भावुकता ज़्यादा दिख रही है मुझे, ये भी थोड़ी इमोशनल लाइन्स है। बाकी आगे हृदय रेखा भी अच्छी, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो ज़बरदस्त मेहनती, और आगे ज़बरदस्त ये देखो, ये भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है और बृहस्पति तक गई है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा। ये भी लाइंस आपके हाथ पर है जो कि आपके ज़िंदगी में घर से दूर की उन्नति को बताती है और आने वाले समय में धन लाभ को बताती है। ज़िंदगी का लास्ट पीरियड बेहतर बीतेगा, इस चीज़ का परिचय कराती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, और सूर्य रेखा तो एक से ज़्यादा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रेखा है, ये अद्भुत रेखा है, बहुत गुणी है, टैलेंटेड है। अपने गुण के दम पर आज जो भी है अपनी जिंदगी पर अपने गुण के दम पर है, तो गजब की सूर्य रेखा। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, एक से ज्यादा लाइन से, इंसान बहुत तेज, बहुत दिमाग तेज है आपका, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते ही हैं, समझदारी पूर्वक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। ये एक रेखा जो है ना, ये एक रेखा यहां से निकल के मंगल पर्वत से निकल के यहां पर आके जुड़ रही है भाग्य रेखा से। रियल एस्टेट से धनलाभ की रेखा, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में धनलाभ, और कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए कार्य में धनलाभ होगा। कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े हैं सामान्य रूप से, तो प्रॉपर आप डायग्नोस करके ही किसी पर ट्रस्ट करें। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में कोई संदेह नहीं है। पराक्रमी व्यक्ति है, एनर्जेटिक व्यक्ति है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त कंडीशन में है आपका, लॉजिकल है, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना होने की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी स्ट्रगल किया। 28वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर थी, 36 वर्ष के बाद कमाल थी। हालांकि भाग्य रेखा 28वें वर्ष के बाद कोई दिक्कत नहीं है, 36 वर्ष के बाद बेमिसाल है, इसके बाद भी भाग्य रेखा शानदार है। और यहाँ पर से कुछ आपके एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, सूर्य रेखा के साथ ही है, सूर्य रेखा भी है और स्क्वायर जैसी आकृति भी है, तो ये इस बात का परिचय करा रही है मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। बुध रेखा बहुत विजिबल ना होने की वजह से पैसे बचने में दिक्कत, भाई कुछ रेखा यहां से भी निकल के जा रही है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से ज्यादा धन लाभ करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा पैसा कमा पाओगे। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु, केतु पर तो फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न। बाकी ये वाली देख लो, मंगल रेखा बड़ी शानदार है, एक से ज़्यादा है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है वो तो आपको मिलेगा। शुक्र पर ये लाइन, शादी के बाद की भाग्योदय, शादी के बाद की जिंदगी बेहतर रहती है। और ये थोड़े से स्ट्रेस के लाइन है, हल्के फुल्के पारिवारिक स्ट्रेस को ये बताती है। बाद बाकी मंगल पर ये रेखा इंडिकेट कर रही है थोड़ा सोचते ज़्यादा है आप,
तो ज़्यादा थिंक ना करें आप। वैसे मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, शुक्र बढ़िया है, ज़िंदगी अच्छी बीतती है, लग्जरियस लाइफ रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, शादी के बाद भाग होती है। हाँ, थोड़ी शुरुआती दौर में स्ट्रेस जरूर आता है, लेकिन हाँ, शादी होने के बाद ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर रहती है और लग्जरियस लाइफ तो रहती ही है। तो ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का निकाह के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।